नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शिव गोपाल सिंह है। मैं कानपुर में गुरुकुल एकेडमी नाम से एक संस्थान चलाता हूँ। हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस देते थे। फर्स्ट टाइम मैं एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको एक फर्स्ट क्लास दिखा रहा हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड दर्शन, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन से समझें। क्वेश्चन से समझें। पहला क्वेश्चन, भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 120 मैचों में जीत का प्रतिशत 40% है। भारत कितने मैच लगातार जीत ले कि जीत का प्रतिशत 50% हो जाए। फर्स्ट तरीका, पहला तरीका होगा जिसे हम कहेंगे बेसिक मेथड, जो हम लोग का इतिहास रहा है। बच्चों ज़रूर ये मेथड सीखना, क्योंकि जब कोई और मेथड काम नहीं आएगा तब ये काम में आएगा। फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में हम लोग 120 मैच टोटल हैं, उसमें से इंडिया ने 40% जीते हैं, तो 60% मैच हारे होंगे। अब 40% 120 का 12 चौका 48 और 12 छिंग 72, 48 मैच जीते हैं, 72 मैच हारे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है वह कितने मैच जीत ले कि जीत का प्रतिशत 50 हो जाए। तो माना x मैच जीत ले, x मैच और जीत लिए। अब जीत का संख्या पहले 48 थी, 48 थी, अब x बढ़ गया, ये हो गया जीत। हार अपनी जगह है 72। अब ये जीत है और ये हार है, और जीत का प्रतिशत 50% हो गया है, अर्थात जीत 50 है तो हार भी 50 होगी। ये कहाँ से आया समझ गए सब लोग? 100 से 50 हटा करके एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, बराबर 1, 72 उधर गया, x बराबर 72 - 48 24। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे ये तरीका कठिन नहीं लग रहा है, लेकिन आगे कई सवालों में ये दिक्कत करेगा, इसीलिए आना ज़रूर चाहिए। कोशिश करें कि ये तरीका आपको यूज़ ना करना पड़े। इसके लिए आपको इससे बेहतर मेथड, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन फिर एक बार बोल रहा हूँ, हर सवाल का बेसिक तरीका ज़रूर सीखिए। दूसरा तरीका, ये हुआ बेटा फर्स्ट मेथड। 6 तरीके से मैं सॉल्व करूँगा इसे। अपने हिसाब से चुनिए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। मैं भी बताऊँगा कि कब कौन सा तरीका अच्छा हो सकता है। पहला सवाल हुआ, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका परसेंटेज मेथड। यहाँ पे ये तरीका अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा अभी समझ में आएगा। 120 मैच हैं टोटल, 40% जीते हैं तो 60% हारे होंगे। अब कितने मैच और जीत ले कि जीत का प्रतिशत 50 हो जाए। हम चाहते हैं कि जीत का प्रतिशत 50 हो जाए। पहले हम इसे वर्बल सॉल्व कर दें, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ज़्यादातर सवाल पहले मैं मुज़बानी सॉल्व करूँगा, उसके बाद लिख के समझाऊँगा। तो चलिए पहले मुज़बानी सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज मेथड में हम लोग उसको देखेंगे जो ना बदला हो, जो ना बदला हो। क्यों अभी बता रहा हूँ, जो ना बदला हो। तो बताइए, यहाँ पे जीत का प्रतिशत 40 था, उसने और 60 हार का प्रतिशत था। कितने मैच जीते? तो यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में लगातार उसने मैच जीते हैं। तो बताइए क्या नहीं बदला है? तो आप बोलेंगे हार नहीं बदली है। यहाँ से यहाँ के बीच में उसने कोई मैच नहीं हारा है, तो उसे देखिए जो ना बदला हो, तो हार नहीं बदली है। तो 120 का 60%, 12 छिंग 72, 72 हार के मैच हो गए। हार के मैच का प्रतिशत अब कितना है? 50। तो 50% बराबर 72, तो 100% बराबर 144। 144 मैच कुल हो गए, 120 हटा दीजिए, जीते हुए मैच आ गए। अब इसी को लिख के देखिए, 120 का 60%, 12 छिंग 72, 72 मैच उसने हारे थे। यही नहीं बदला है। अब जो नया स्ट्रक्चर है उसमें, जो नया स्ट्रक्चर है उसमें हार का प्रतिशत 50 है, तो 50% जो हारे हैं, तो हारे तो 72 ही है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 50% नए स्ट्रक्चर का बराबर है 72 के,
अतः 100% होगा इसका डबल, 50 का डबल 100, तो 72 का डबल 144। ये हो गया कुल मैच। उसमें से 120 मैच पहले वो खेल चुका था, वो हटा दीजिए, तो कुल मैच जो बचे, जो मैच बढ़े वो 24 हैं, और 24 के 24 उसने जीते हैं, इसलिए जो जीते के मैच का आंसर हो गया 24। एक बार फिर से सुन लीजिए, किस पे फोकस करेंगे, जो ना बदला हो। अब ये समझिए कि क्यों ऐसा करेंगे। अगर हम जीत को निकाल भी लेते 120 का 40% 48, तो क्या हम कह सकते थे कि 50% बराबर 48? नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि जीत तो उसने कुछ मैच जीते हैं, तो जो 48 जो संख्या है वो आगे के लिए अब नहीं है, क्योंकि उसने कुछ मैच जीते हैं। क्या नहीं बदला है? तो यहाँ से यहाँ के बीच में उसने एक भी मैच नहीं हारे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसी को देखेंगे जो ना बदला हो। तो ये नहीं बदला है, यहाँ से परसेंटेज का कंपेयर करके यहाँ की फुल क्वांटिटी निकाल लेंगे और उसमें से पहले वाले मैच हटा देंगे, तो बड़े मैच आ जाएंगे। और चूंकि उसने सारे मैच जीते हैं, इसलिए ये विन का आंसर हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। उसके आगे चलें। यहाँ पे परसेंटेज का तरीका अच्छा था, थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस तरीके से आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन और तरीके आने चाहिए। क्यों? अभी समझ में आएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इसका हो सकता है रेशियो। रेशियो और परसेंटेज दोनों की आत्मा सेम है, शरीर अलग है। देखिए कैसे। 120 मैच टोटल हैं, उन 120 मैचेस में उसने जीते हैं 40%, तो हारे हैं 60%। तो रेशियो बनाइए, इसका कितना बन गया? 2-3। इस बीच में उसने कुछ मैच जीते हैं, कितने नहीं पता। ऐसा करने के बाद जीत और हार का प्रतिशत 50 हो गया है, तो 50 जीते हैं 50 हारे हैं। रेशियो कितना हो गया? 1 और 1। अब देखिए आत्मा सेम है। कैसे? यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में उसने कुछ मैच जीते हैं, हारे तो नहीं हैं। तो दोनों जगह इन दोनों रेशियो में चूँकि हार सेम है, इसलिए जो सेम है वो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? नहीं है। यहाँ पे हारे का वैल्यू 3 है और यहाँ पे हारे का वैल्यू 1 है, तो इसी को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, इसके भाई में भी 3 का गुणा कर दीजिए, हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे हारे मैच 3, यहाँ भी हारे मैच 3। अब हम ये देखिए कि वैल्यू किसकी दी गई है, तो ये जो 5 है ये टोटल मैच है, और ये किसके बराबर है? 120 के। तो हम कहेंगे 5 बराबर 120, 5 बराबर 120। और यहाँ पे देखिए कि जीते कितने हैं। पहले कितने जीते थे उसने? 2। यहाँ पे कितने जीते हैं? 3। तो कितने बढ़ गए? कितने बढ़ गए बोलो भाई? 1 बढ़ गए। 3 में से 2 हटा दिया, 1 बढ़ गए। अब इसी 1 का मान हमें पता करना है। चूंकि 5 बराबर 120 है, अतः 1 बराबर 24 हो गया। ये आंसर हो गया। दोबारा सुनिए। 120 पहले बांट लीजिए, पहले रेशियो बना लीजिए। 2 और 3 का रेशियो हो गया। अब अगली बार का रेशियो बना लो, 1 और 1 का रेशियो हो गया। अब ये देखा जाएगा कि क्या बदल रहा है। तो जीत में बदल रही है, क्योंकि वो कुछ मैच जीत रहा है। तो क्या नहीं बदल रहा है? तो हार सेम है। तो हार की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसी को बराबर कर लें। तो 3 का गुणा कर लिया गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ 2 मैच जीते थे, यहाँ 3 जीते हैं, तो बढ़े कितने? 1 का मान निकालना है, जबकि हमें पता है कि 5 बराबर 120 है। 5 बराबर 120, 1 बराबर 24। ये हो गया इसका तीसरा तरीका। कब अच्छा है? जब परसेंटेज यूज़ करना कठिन हो, तब अच्छा है। अभी एक सवाल इसी का और बताऊंगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कब कौन सा तरीका अच्छा है। 3 तरीका हुआ। 4th तरीका देखिए, बेस्ट तरीका यहाँ पर एलिगेशन, मिश्रण का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। एलिगेशन व मिश्रण के कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। सबसे अच्छा तरीका यहाँ के लिए रहेगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग? या तो जीत जीत खेलेंगे या हार हार खेलेंगे। 5वां मेथड हो जाएगा हार से। जीत जीत खेलेंगे तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और फाइनल कंडीशन, तीनों जगह जीत लिखेंगे। कितने मैच जीते थे भारत ने? 40%, 40 लिख दीजिए। फिर इरादा क्या है? सभी मैच जीतने का। तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई सभी मैच जीतने का? 100%। जीत का प्रतिशत पहले कितना था? 40, 40 लिख दिया। इरादा है 100 के 100% मैच जीतने का, 100 लिख दिया। फाइनल कितना है जीत का प्रतिशत? 50, 50 लिख दिया। एलिगेशन का नियम लगा दिया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 10 आ गया। सिंपल कर लिया, 5 और 1 का रेशियो बन गया।
ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। 5 बराबर दिया है, 5 बराबर दिया है 120, तो 1 बराबर आंसर 24। फिर से सुनिए, जीत से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले कितने मैच जीते थे, 40 लिख दिया। इरादा है सभी मैच जीतने का, तो सभी मैच को 100% कहेंगे, 100% लिख दिया। फाइनली कितने जीते हैं, 50, वो लिख दिया। एलिगेशन का रूल लगाया, ये नियम अगर नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे। घटा दिया, 50 10 5 1 का रेशियो बन गया। अब 5 किसको शो कर रहा है, 5 120 मैच को शो कर रहा है, और ये जो लगातार जीतने हैं मैच, ये हम लोग को पता करना है। तो हम क्या कहेंगे, 5 का मान कितना है बच्चों, 120, तो 5 बराबर 120, तो 1 बराबर 24। ये हो गया इसका 4th तरीका। अब अगर हम हार चलें तो चलिए इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। हार से सॉल्व करें तो अभी हम लोग जीत से सॉल्व कर रहे थे, तो भारत के हम लोग ने जीत था, इरादा, फाइनल लिखा। अब हार से सॉल्व कर रहे हैं तो हार लिखेंगे। तो बोलिए, अगर फर्स्ट कंडीशन में जीते उसने 40 थे तो हारे कितने थे, 60 लिख दिया। इरादा क्या है, सभी मैच जीतने का। एको मैच हारेंगे तो नहीं ना, सभी मैच जीतेंगे। हम जीत लिख रहे हैं तो 100 लिखेंगे, लेकिन अगर हम हार लिख रहे हैं तो एको मैच हारेंगे नहीं। अब कोई कह रहा है हारेंगे कितने, तो क्या लिखेंगे, 0 लिख दीजिए। समझ आए ना, ये नहीं आया तो एलिगेशन में पड़िएगा। तीसरा 50 जीते हैं तो 50 हारे होंगे। 50 घटा दिया, 50 घटा दिया 10, फिर वही रेशियो 5 1, 5 बराबर 120, तो 1 बराबर 24। सेम मेथड है। ये हो गए 5 तरीके। 6वां तरीका, ये दोबारा सुन लीजिए, जगह कम पड़ गई थी। हार लिख रहे हैं, 40 जीते थे तो हारे कितने थे, 60। सभी मैच जीतने हैं तो हारने को नहीं है, लेकिन कोई कहे कि नहीं हारने ही लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, 0। और फाइनली अगर 50 जीते हैं तो 50 हारे हैं, यहाँ लिख दिया। घटा दिया 50, यहाँ घटा दिया 10, रेशियो बन गया 5 और 1 का। 5 बराबर कितना है, 120, तो 1 बराबर कितना होगा, 24। अब आ गया समझ में। 5 तरीके हुए। 6वां तरीका, 6वां तरीका होगा ऑप्शन से सॉल्व करना। यहाँ पे नहीं अच्छा है, लेकिन जब कई बार काम आएगा बच्चों, कई बार इतना अच्छा होगा कि आप देख के बता दोगे ये आंसर होगा। इसीलिए जो है सीख जरूर लीजिए, भले ना यूज़ करें। ऑप्शन का तरीका, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन के पूरे स्टेप सुनिएगा। बाय ऑप्शन में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बाय ऑप्शन में पहली बार जब मेरे दिमाग में आया कि मतलब किसी ने कहा कि बाय ऑप्शन सॉल्व कर लो, तो बाय ऑप्शन में सॉल्व करें तो करें क्या, ये दिमाग में आता है। तो क्या करें ये देखिए। तो देखिए, एक जानकारी दी गई है हमारे पास। क्या दी गई है, 120 मैचों में 40% मैच जीते हैं। कितने मैच लगातार जीत ले कि जीत का प्रतिशत 50 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जानकारी यूज़ करो। एक जानकारी सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व होता है। एक जानकारी यूज़ करो, एक जानकारी यूज़ करो और किसी एक को सही मान लो। किसी एक को सही मानो, किसी एक को सही मानो, किसी एक को सही मानो। ये समझ लो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, एक जानकारी यूज़ करो, ये दूसरा स्टेप हो गया, एक जानकारी यूज़ करो। और तीसरा और लास्ट स्टेप हो गया कि अगर ये जो जानकारी है ये सेकंड वैल्यू में भी सही बैठ रही है तो यही ऑप्शन सही है। सुनिएगा फिर से, 120 मैच कुल हैं, उसमें 40% इंडिया ने जीते हैं, 60% हारे हैं। 12 चौक 48, 12 छिंग 72, जीते हैं 48, हारे हैं 72। ये हमने पहले एक जानकारी को यूज़ कर लिया। दूसरा स्टेप, किसी एक को सही मान लो। अब यहाँ पर आंसर का अंदाज़ा लगाने का जो है तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हम लोग एक सही और एक गलत को चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग पहले सही को चेक कर लें, तो हमने मान लो ए ऑप्शन 24 को सही माना। ए ऑप्शन 24 को सही माना हमने। अब क्या किया गया बोलो, पहले एक जानकारी को यूज़ कर लिया गया, एक ऑप्शन को सही मान लिया गया। अगर ये ऑप्शन और ये वैल्यू से अगली वैल्यू मैच कर जाती है तो यही आंसर सही है। कैसे देखें, अगर ए ऑप्शन सही है मतलब जीते के मैच 24 सही हैं, तब अगर जीते पहले 48 थे और अब 24 को हमने सही माना तो जीते कितने हो गए, 48 और 24 मिलकर के 72। हार भी कितनी थी, 72,
ये भी 72, ये भी 72 बराबर बराबर हैं। इसका मतलब यही ऑप्शन बराबर बराबर है। तो परसेंटेज कितना हो गया बच्चों? 50%। यही ऑप्शन सही है। दोबारा सुनिए, एक जानकारी को यूज़ किया, वैल्यूज़ निकाल ली, ऑप्शन को सही माना, 24 को सही माना, इसका अंदाज़ा लग जाता है, हम लोग आगे सीखेंगे। 24 को सही माना, अब अगर जीत 24 सही है तो 24 यहाँ रखा, 48 पहले जीते थे, 24 और जीते, 48 24 72 हो गया, 72 ये है, 72 ये है, 50% है, ये सही है। एक गलत ऑप्शन चेक कर लें, जैसे 48 को सही माना, 120 मैच है, अगर विन 48 है, हार 72 है, हमने 48 को सही माना। अब अगर 48 सही हो जाएंगे तो 48 48 मिला के कितना आ जाएगा? 96, और ये कितना है? 72। अब देखिए बराबर नहीं है तो 50% नहीं है, 50% नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। ये हो गया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ इतने ही मेथड हो सकते हैं। असंभव है कि इसके अलावा कोई मेथड और हो जाए। 6 तरीका कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 6 तरीका हर जगह लग जाए। हम ये बिल्कुल कह नहीं रहे हैं कि हम हर सवाल को 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6 तरीके कुल होते हैं, 6 तरीके कुल होते हैं। थोड़ा सा ये समझें कि कब कौन सा तरीका अच्छा रहेगा। जैसे इस सवाल में नहीं पढ़े हैं अगर आप, तब भी बहुत आसानी समझ आएगा। देखिए बेसिक तरीका आना चाहिए, वो तरीका अच्छा है। दूसरा तरीका, इस सवाल में चूंकि वैल्यूज़ परसेंटेज में दी गई हैं और परसेंटेज वैल्यू आसान है, ध्यान रखिएगा, वैल्यू परसेंटेज में होने पर परसेंटेज अच्छा होगा हम नहीं कह रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू आसान है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज का तरीका अच्छा है। उसके अलावा एलिगेशन अच्छा है ना। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा दे रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यही फर्स्ट सवाल, सेकंड सवाल, जो बच्चे एकदम बिगनर हैं उन्हें लग रहा होगा वो मैच का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, और ये जो अलग सा दिख रहा होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं वो जान रहे होंगे कि दोनों की आत्मा सेम है, शरीर अलग है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है इसमें, चीनी और पानी के मिश्रण में, ब्लैक, इससे चीनी और पानी के मिश्रण में 60 लीटर, चीनी और पानी के 60 लीटर मिश्रण में चीनी और पानी का रेशियो 2:3 है, कितनी चीनी और मिला दे कि यह रेशियो पलट जाए। आइए पहला तरीका, फिर से 6 तरीके देखते हैं। पहला तरीका, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड। अच्छा ये बताइए कि ये सवाल और पिछला सवाल में कोई अंतर है? देखिए कैसे, उस सवाल में इसमें कोई अंतर नहीं है। चीनी और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, जैसे वहाँ पे 120 मैच था, उसमें हार जीत थी, यहाँ पे चीनी पानी है, चीनी को समझिए जीत और पानी को समझिए हार। तो चीनी और पानी का 60 लीटर मिश्रण है तो समझिए 120 मैच है, चीनी जीत है, पानी हार है। इसमें रेशियो चीनी और पानी का, जीत हार का रेशियो 2:3 है, कितनी चीनी और मिला दिया है, कितने मैच और जीत लें कि यह रेशियो पलट जाए। बात में वही है। पहला तरीका 60 को, बेसिक तरीका 60 लिया, क्या रेशियो है बताइए, 2:3 का, बांटा 5 बराबर 60, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, 2 बराबर 24, 3 बराबर 36, ये दोनों का मान आ गया। अब देखिए क्या मिलाया जा रहा है, कितनी चीनी और मिला दें, चीनी मिला दें तो ये है चीनी और ये है पानी, कितनी चीनी और मिला दें, माना x मिला दें तो चीनी जो हो गई पहले 24 थी, x और मिला दी, पानी पहले 36 था, अभी भी 36 है। इतना फिर से सुनिए, 60 को बांटा 2:3 के रेशियो में, क्यों बांटा, तभी तो यूज़ कर पाएंगे इससे। 24 36 x चीनी मिला दिया गया। ऐसा करने के बाद यह रेशियो पलट गया। पलट गया का मतलब क्या हुआ, पहले 2-3 था, अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 24 48 36, यह आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 36 या 108 और 36 या 108 और 24 दूनी 48, ये घट जाएगा बराबर 60, 2x बराबर 60 तो x बराबर 30। सॉल्व हो गया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, मात्राएं निकाल ली, जो मिलाना है वो मिला दिया। हर जगह ये तरीका लग जाएगा, एक सवाल में खाली कठिन हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो x मान लिया, ये शुगर की नई क्वांटिटी, ये पानी की नई क्वांटिटी, बराबर नए वैल्यू की किया, सॉल्व कर लिया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, बेसिक तरीका। ज़रूर सीखना बच्चों, कितने भी अच्छे मैथ में हो, जब नया सवाल आता है तो आदमी पैतरेबाजी भूल जाता है। कितने भी अच्छे हो, बेसिक तरीका ज़रूर सीखना, ये जड़ है। पहला तरीका हुआ बेटा। दूसरा तरीका, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज का तरीका नहीं अच्छा रहेगा। क्यों नहीं अच्छा रहेगा, जानकारी परसेंटेज में नहीं है। फिर भी अगर किसी कोई बच्चा रोने लगे कि नहीं हमें परसेंटेज सॉल्व करना है, तब तो परसेंटेज बदलना पड़ेगा। पहले का रेशियो 2-3 का है, कितनी चीनी और मिला दी जाए, ये शुगर है ये पानी, कितनी चीनी और मिला दी जाए कि शुगर और पानी का रेशियो पलट जाए, यानी रेशियो 2-3 का, 3 और 2 का हो जाए।
अब देखिए परसेंटेज के तरीके सॉल्व करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे रेशियो मान दिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ परसेंटेज निकालना बहुत आसान है इसलिए हम लोग इसे बदल सकते हैं। कैसे, जो नहीं भी पढ़ोगे समझ जाओगे। 5 बराबर कितना है 100। अरे 100 परसेंटेज में फुल वैल्यू 100 होती है ना, तो 5 बराबर अगर 100 है तो 1 बराबर 20 हुआ, तो 2 बराबर 40 हुआ। तो ये 40% है, ये 60% है। और यहाँ पर ये कितना है, ये 60 है और ये 40 है। क्या बताया गया था, अभी भी बताया गया था, जब भी परसेंटेज सॉल्व करना है पहले मुँह ज़ुबानी सॉल्व करते हैं। 60 क्या मिलाया जा रहा है, चीनी, तो क्या नहीं मिलाया जा रहा है, पानी। जो नहीं मिलाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। 60 का 60%, 6 36, 36 पानी है, पानी था और पानी है। क्यों? क्योंकि चीनी लाई गई है। तो यहाँ पर 60 का 60% कितना बच्चों, 36 पानी पहले भी था, 36 पानी अभी भी है। बस हुआ क्या, परसेंटेज वैल्यू बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है। अब परसेंटेज वैल्यू पानी का कितना है, 40 बराबर 36 है, 40 बराबर 36 है, तो फुल वैल्यू 100 बराबर क्या होगा, सिंपल कर लीजिए, 2 बराबर 5, 2 बराबर 36, तो 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 90। कुल मात्रा 90 आ गई, कुल नई मात्रा 90 आ गई। अब उस 90 में से 60 पहले से था, 60 हटा दें तो जो बढ़ी मात्रा है वो 30 हो गई। और बढ़ा क्या है, चीनी। यही आंसर हो गया। फिर से सुनिए, परसेंटेज बदल लिया, उस पर फोकस किया, जो नहीं मिलाया गया, जो नहीं बदला है। क्या नहीं बदला है, पानी की मात्रा निकाली। अब पानी की मात्रा दोनों जगह सेम होगी, पानी तो मिलाया नहीं गया है। तो 40% किसके बराबर है, 36 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 90 के। अब यहाँ से 100% निकल आया। कुल मात्रा पहले की 60 थी, 60 हटा दिया तो बड़ी मात्रा 30 हो गई। ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन यहाँ पे ये तरीका नहीं अच्छा था। लकली ये परसेंटेज यहाँ पे बनाना आसान हो गया तो हम लोग ने परसेंटेज बदल लिया। लेकिन हर बार नहीं ऐसा होगा, तो इसीलिए बिल्कुल भी ऐसे सवालों में परसेंटेज ना यूज़ करें। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेशियो को यूज़ करें। तीसरा तरीका रेशियो, शुगर और पानी का रेशियो 2 और 3 का था, मात्रा 60 है। कितनी चीनी मिला दी जाए कि शुगर और पानी का रेशियो पलट जाए, कितना हो जाए, 3 और 2 का हो जाए। अब बताइए, जिन लोगों ने रेशियो कभी नहीं पढ़ा होगा, एक ही सवाल में इतना आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में जो है शुगर मिलाया गया है, तो पानी की मात्रा दोनों जगह सेम होनी चाहिए। पानी की मात्रा सेम कर दें, यहाँ 2 का यहाँ 3 का गुणा कर दें। अगर 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो इसका भाई यहाँ भी गुणा करेंगे। अब शुगर 4 पानी 6, ये बन गया। यहाँ पे शुगर 9 और पानी 6, ये बन गया। अब देखिए दोनों जगह शुगर मिलाया गया है तो पानी सेम होना चाहिए, सेम हो गया। अब पानी सेम हो गया। अब देखिए शुगर कितना मिलाया गया है, पहले शुगर 4 था, अब कितना है 9, तो मिलाया कितना गया है, 9 में से 4 हटा दिया 5 मिलाया गया है। तो 5 का मान हमें पता करना है, 5 का मान पता करना है। थोड़ा आदत कम है अभी लिखने की, ये हो गया। तो देखिए 6, यहाँ पे 10 का मान कितना है बच्चों, 10 का मान 10 बराबर दिया हुआ है, 10 का मान 60 है और हमें किसका मान पता करना है, 5 का। तो हम कहेंगे 10 बराबर 60, 10 बराबर 60, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30। ये हो गया इसका आंसर। फिर से सुनिए, शुगर 2-3 का रेशियो, 3-2 का रेशियो। शुगर पता करना है, पानी को बराबर किया, पानी यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 का यहाँ 3 का गुणा कर दिया, बराबर हो गया। अब ये वाली मात्रा पता है हमें, 10 बराबर कितना है, 60 है, और हमें पता करना है चीनी कितनी मिलाई गई। चीनी 4 थी, यहाँ 9 है, कितनी मिलाई गई, 5। 10 का मान 60 है तो 5 का मान कितना होगा। ये हो गया इसका तीसरा तरीका। 4th और 5th तरीका एलिगेशन का नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है यहाँ यूज़ करना। फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। एलिगेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं 4th तरीका, तो इसमें हमें इसे परसेंटेज में अगर हम नहीं बदलते हैं, तब हम इसमें शुगर से सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए क्या दिक्कत आती है। शुगर से हम सॉल्व करते हैं तो शुगर की वैल्यू यहाँ पे 2 पार्ट शुगर है 5 में, तो 2/5 भाग शुगर है। शुगर मिलाया जा रहा है, हम शुगर लिख रहे हैं, तो जैसे परसेंटेज में 100 लिखते हैं वैसे यहाँ पर 1 लिखते हैं। ये बात हम लोग एलिगेशन में अच्छे समझेंगे। और ऐसा करने के बाद जो है शुगर जो है रेशियो पलट जाता है, तो यानी रेशियो जो बन जाएगा वो पहले 2-3 था और अब हो जाएगा 3-2 का। शुगर और वाटर, तो यहाँ पर 2 था 5 में, तो 2/5 भाग था, मिलाया गया है जो है वो शुगर है, इसलिए 1 लिखेंगे। और ऐसा करने के बाद रेशियो जो है यहाँ पर शुगर 3-5 में है, तो 3/5 लिखेंगे। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, इससे 5 कट जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी 2, 5 और 3।
अब एलिगेशन का नियम लगा देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 2 बराबर पहले वाली वैल्यू 2 बराबर 60 है तो 1 बराबर 30 हो जाएगा। 2 बराबर 60 है तो 1 बराबर 30 हो जाएगा। 2/5, 2 5 में मिलाया जा रहा है वो 1 फुल है इसलिए 1, और 3/5 ऐसा लिखा, एलिगेशन का नियम लगाया, सॉल्व किया। इसी तरह से पानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ये तरीका एलिगेशन का, जब परसेंटेज में वैल्यू दी गई है या तो इसे परसेंटेज में आप रख के सॉल्व करो, इसी को परसेंटेज में बदल दें तो बहुत आसान लगेगा। कैसे देखिए, शुगर को, इसी सवाल को परसेंटेज में बदल के अगर हम सॉल्व करें तो 2-3 का रेशियो है शुगर और वाटर का, शुगर मिलाया जा रहा है और शुगर और वाटर का रेशियो पलट जा रहा है। तो अगर हम इसे परसेंटेज में बदल लें और तब शुगर से सॉल्व करें तो ये शुगर का परसेंटेज पहले कितना था बच्चों, 40%, मिलाया जा रहा है शुगर तो 100%, और ऐसा करने के बाद ये है 3 का मतलब 60%, ये हो गया। अब एलिगेशन लगाना आसान है, परसेंटेज होगा तो एलिगेशन लगाना आसान होगा, लेकिन अगर रेशियो मान में होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए एलिगेशन को यहाँ पे अवॉइड करें। फिफ्थ तरीका जो वाटर से है, समझ गए होंगे सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वाटर सॉल्व करना है तो कितना पार्ट है वाटर, 3/5 भाग है। मिला क्या रहे हैं हम लोग इसमें, चीनी, हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, वाटर, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, और ऐसा करने के बाद 2/5 यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे एलिगेशन का दूसरा नियम भी लगा सकते हैं। ये हो गया इसका 4th और 5th तरीका, और लास्ट में ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, 60, 2 और 3 का रेशियो है, बांट दिया, 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12, तो ये वैल्यू 24 आ गई, ये 36 आ गई। अभी बताया गया था कि एक को सही मान ले, पहले एक को सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑप्शन में किसी एक को सही मान लेंगे और उसके आधार पर चेक करेंगे कि दूसरी वैल्यू में क्या यही ऑप्शन फिट है। तो जैसे हमने इसमें 2 ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, पहले एक ए ऑप्शन लेते हैं, ये शुगर है और ये वाटर है। शुगर कितना मिलाया जाए ये पूछा जा रहा है, ऐसा करने पर रेशियो पलटना चाहिए। तो हमने ए ऑप्शन लिया, माना शुगर का वैल्यू 40 सही है। अगर 40 सही है, इसको सही माना, तब शुगर की नई क्वांटिटी पहले 24 था, 40 बढ़ गया तो 40 और 24 64 हो गया, और पानी की क्वांटिटी 36 है। ये रेशियो 64-36 जो कि 3 और 2 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन में 40 को सही माना, 24-40 मिलकर के 64 हुआ, और 36 64-36 का जो रेशियो है वो 3-2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिया हम लोगों ने 30 को सही माना। अब शुगर की क्वांटिटी 24, पानी की मात्रा 36, यहाँ पर हमने अब की 30 को सही माना है तो 30 को सही मानेंगे। शुगर अगर 30 मिलाया गया, 30 को सही माना तो शुगर की मात्रा आप कितनी आ जाएगी, 54। शुगर की मात्रा 54 है, पानी 36 है, 54-36। क्या किया हम लोगों ने, पहले एक को सॉल्व कर लिया, एक ऑप्शन को सही माना। अब अगर ये वैल्यू अगली जानकारी में सही बैठ रही है तो यही ऑप्शन सही है। 54-36 का रेशियो 18 से कट जाएगा, 3 और 2। तो बोलिए बेटा, समझ में आया। 30 को सही मानने पर जो 2 और 3 का रेशियो था वो पलट कर 3 और 2 हो गया, अतः यही ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या अंतर था, पिछले सवाल में जहाँ परसेंटेज और एलिगेशन बहुत अच्छा था, वहीं यहाँ पर रेशियो का तरीका ज़्यादा अच्छा था। जरा सा वैल्यू कठिन होने पर जो है परसेंटेज का तरीका या एलिगेशन का तरीका उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें यहाँ पर सभी तरीके जो बताए गए हैं सबकी ज़रूरत पड़ेगी। सवालों पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कब कौन सा तरीका अच्छा रहेगा। ये 6 तरीके किसी फैशन में नहीं दिखाए जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिएगा आप लोग आगे। कई बार ऑप्शन का तरीका इतना अच्छा रहेगा कि देख के ऑप्शन, एसएससी में खास करके कई बार ऑप्शन पे वर्क नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन को देख कर अंदाज़ा लग जाता है कि ये आंसर सही है। कई बार एलिगेशन बहुत अच्छा रहेगा, कई बार ये सब फ्लॉप हो जाएगा और रेशियो काम में आएगा, कई बार कुछ नहीं दिमाग में आएगा, बेसिक तरीका ही आएगा। इसीलिए ये सब तरीका। अच्छा, एक बात और बच्चों, जैसे ज़्यादातर बच्चों का ये दिमाग में रहता है कि सर जी दिल्ली से आए हैं, सर जी चेन्नई से आए हैं, तो सर जी अच्छे होंगे। हो सकता है अच्छे हों, हमारे किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप ज़रा देखिए कि ये जितने बड़े शहर हैं, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ से कितने डीएम बनते हैं, वहाँ के लोग जो बनते हैं वो देखिए। अरे आप लोग बनते हैं डीएम, यूपी और बिहार का डीएम बनता है वहाँ जाके। वहाँ के लोग कहाँ, वहाँ के लोग के लिए ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वहाँ के लोग कमज़ोर हैं,
उनके पास ऑप्शन बहुत हैं, वो प्राइवेट जॉब कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, है ना। वहाँ जाके जो सफलता देते हैं वो हम लोग हैं, यहाँ का लड़का देता है, इन्हीं के नाम पे वो लोग अपनी दुकान चलाते हैं। और मतलब वहाँ का कोई टीचर है, हो सकता है अच्छा हो, लेकिन बड़े शहर के नाम पे मत जाइए कि बड़े शहर का जो टीचर है वो बहुत अच्छा ही होगा। आइए कंपेयर करते हैं, है ना। एक मतलब पढ़िएगा पूरा तब भी कंपेयर करिएगा। फिलहाल एक छोटा सा एवरेज का एक सवाल ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत हाईलाइटेड ट्रिक है नेट पे। सर जी, बड़े बड़े दिल्ली वाले सर जी लोगों ने इसे पढ़ाया, तो फिर बहुत सारे जो और लोगों ने इसी पे और अपना जो है एलिगेशन, लेकिन सब लोगों ने जो एक तरीका मिश्रण और एलिगेशन का उसी को यूज़ किया है, उससे बहुत बेहतर हो सकता है ये सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं। अप्रैल के माह में रविवार को आने वाले दर्शकों की संख्या 460 है, अन्य दिनों में 310 है। यदि अप्रैल माह में रविवार से प्रारंभ हो रहा है तो उस माह में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। तो देखिए, कुल 30 दिन रविवार में होते हैं, रविवार में कुल 30 दिन होते हैं। अब उन 30 दिनों में रविवार, अप्रैल माह 30 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करें, 4 वीक कंफर्म बन जाएंगे और 2 दिन बच जाएंगे। तो 4 वीक जो होंगे उसमें 4 संडे होंगे, और जो चूंकि रविवार से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एक संडे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो कुल संडे की संख्या जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि इस सवाल में कि रविवार जो है वो 5 हैं, वहाँ का औसत 460 है, अन्य दिन 25 हो गए और वहाँ का औसत 310 है। तो सभी का औसत, पुराना टोटल निकाल लें, 5 का टोटल, 25 का टोटल और कुल दिनों से डिवाइड कर दें। ये हो गया इसका बेसिक तरीका। 5 कहाँ से आया समझ गए, 5 दिनों का टोटल निकाल लिया। ये 25 कहाँ से आया, 5 अगर रविवार है तो बाकी 25 दिन हुए, कि सब पुराना टोटल निकाला, जो आए गए उनका टोटल निकाला, कुल दिनों से डिवाइड कर दिया। बेसिक तरीका। ये तरीका नहीं अच्छा है, क्योंकि इसमें ये डिजिट अगर कठिन हो जाएगी तो यही सवाल बहुत कठिन हो जाएगा, तो ये तरीका नहीं अच्छा है। अच्छा, अब हम लोग इसको जो दूसरा तरीका जो ये बता रहे हैं, ये बड़े मन से बताते हैं सर जी लोग, क्योंकि वो बोर्ड में पहली बार जब बता रहे थे तो वो इतने खुश दिख रहे थे जैसे जो न्यूटन साहब ग्रेविटी खोज कर दी हो। तो कैसे बता रहे थे, हम देखिए मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन मतलब इतना अच्छा नहीं है जैसा वो बता रहे थे, उससे बहुत बेहतर देसी तरीका है। देखिए पहले एलिगेशन समझिए कैसे बता रहे थे। 460 संडे को आने वाले लोग हैं, 310 अदर दिन में आने वाले लोग हैं। नियम ये कहता है कि संडे और अदर दिन का रेशियो बना लें। तो संडे 5 है, अदर दिन 25 है, तो रेशियो जो बन जाएगा वो 1 और 5 का बन जाएगा। अब 1 और 5 के रेशियो में यहाँ के अंतर को बांट दें। 460 और 310, 150 ये आ गया। अब इस 150 को दिए गए रेशियो में 1 और 5 के रेशियो में बांट दिए, तो 6 बराबर 150, तो 1 बराबर 25, तो ये 25 हो गया और ये 125 हो गया। दोबारा सुने, इसका अंतर निकाल लिया 150। अब इस 150 को जो संडे और अदर डे का रेशियो था उस रेशियो में बांट दिया गया, 25 और 125 आ गया। अब 460, 310, हम लोग को सबका औसत पता करना है। एलिगेशन के नियम में जब घटाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ये आ गई है। ये कितनी आ गई है, 25 और 125 ये आ गई। अब या तो ये वाली वैल्यू इसमें जोड़ दें, कम वाले में जोड़ दें, ज़्यादा वाले में घटा दें, किसी भी एक तरीके से आंसर आ गया 310, 25 जोड़ करके, या फिर 460 में से 125 घटा करके अंतर निकाला, ये आया। संडे अदर डे का रेशियो बनाया, ये आया। इस रेशियो में इस वैल्यू को बांट दिया गया। अब ये वैल्यू जो आई है, ये घटने के बाद जो आती है वो वैल्यू, जो एलिगेशन पढ़े वो आसानी समझ जाएंगे। घटने के बाद जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू आ गई है। अब कम वाली वैल्यू में या तो ये जोड़ दें तो हो जाएगा, ज़्यादा वाली वैल्यू में घटा दें तो हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया है, एक तरीका एलिगेशन। आप देखिए, अब 2 तरीके हुए। चलिए
देसी तरीका, पापन सिखाया था, बिना पढ़ाए बता देंगे आप, और इससे बेहतर कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती इस सवाल की, असंभव है। कैसे बताया था? 25 अदर डे है, 310 इनका औसत है, 5 संडे हैं, इनका औसत 460 है, सभी का औसत बताना है। 25 अदर दिन औसत 310, 5 संडे औसत 460, सभी दिन का औसत बताना है। तरीका देखिए, बेसिक हमने बताया, एलिगेशन बताया, सही तरीका। सवाल को छोड़ दीजिए, कहानी सुनिए। आम समझे बीना होगा बचपन में। आप 25 लोग हैं, एक बगीचे में आम बीन रहे हैं, बिना पढ़ाए बता देंगे आप लोग खुद। 25 लोग हैं, एक बगीचे आम बीन रहे हैं, 310 आम पर हेड है, 310 आम औसत है, हर एक के पास 310 आम है। अच्छा, बगीचे का नियम ये है कि अगर कोई भी होगा, बाहर से आम लाएगा, चाहे यहाँ से लेके जाएगा, जो कुछ भी हो, जो लोग भी वहाँ बैठे हैं वो बराबर से उन्हें आम मिलेगा। तो बताइए, अगर आपको सूचना मिले कि 5 लोग आ रहे हैं 460 आम लेकर के, तो मजा आ जाएगा। 25 लोग 310 आम लेके बैठे हैं, फोन आ गया कि 5 लोग आ रहे हैं 460 आम लेकर के, मज़ा क्यों आ गया बताइए? अरे भाई, औसत का नियम है, सब लोग को ज़्यादा मिलेगा, अमीर लोग आ रहे हैं। तो बताइए, औसत जो है वो 310 से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले औसत 310 था, 5 अमीर लोग आ रहे हैं, 460 लेके आ रहे हैं, तो औसत जो है वो 310 से बढ़ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये देखिए कि एक आदमी कितना ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर ये 5 लोग 310 लेके आ रहे होते तो फ़र्क पड़ता क्या? कोई फ़र्क ना पड़ता। ये भी 310, ये भी 310 लेके आ रहे होते तो कोई फ़र्क ना पड़ता। क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि आदमी ज़्यादा ला रहा है। तो ये देखिए कि एक आदमी कितना ज़्यादा ला रहा है? 150। कैसे पता चला? घटा दिया। एक आदमी 150 ज़्यादा ला रहा है, और ऐसे कितने अमीर लोग आ रहे हैं? 5। तो एक आदमी जब 150 ज़्यादा लाया और ऐसे 5 लोग आ रहे हैं, तो कितनी अमीरी आ गई? 150 गुणे 5, इतनी अमीरी आ गई। औसत में सब कुछ बराबर से बटेगा, तो 25 और 5 30 लोगों में ये बढ़ जाएगा। हर एक के हिस्से में 25 बढ़ जाएगा। 310 और 25 335 आंसर। इससे कम लिखना, इससे कम लॉजिकल, इससे ज़्यादा लॉजिकल, सॉरी, कितना आसानी से समझ में आ रहा है। एक फिर से सुनिए, 25 लोग हैं, 310 है आम उनके पास। अगर ये लोग भी 310 लिए होते तो फ़र्क ही क्यों पड़ता? फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो एक आदमी कितना ज़्यादा लेके आ रहा है? 150। एक आदमी 150 ज़्यादा लेके आ रहा है, ऐसे 5 लोग आ रहे हैं, तो कुल एक्स्ट्रा जो हो गया वो इतना आ गया। अब ये एक्स्ट्रा बटेगा कितने में? 25 थे, 5 और आ गए, सब मिल के खाएंगे, तो 30 लोगों में बटेगा। 30 से डिवाइड कर दिया, 15, 25 और आए बच्चा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इधर से इधर चलें, हम लोग इधर से इधर भी चल सकते हैं। आइए उल्टा सॉल्व करते हैं। इसी सवाल को हम लोग उल्टा सॉल्व कर सकते हैं, वो भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए, 5 लोग बैठे थे, उल्टा सॉल्व करते हैं। सबके पास 460 आम था। फोन आया, 25 आ रहे हैं 310 लेकर के। फिर से सुनिए, 5 लोग थे, 460 आम लेके बैठे थे। फोन आया, 25 आ रहे हैं 310 लेकर के। आप बताइए इन लोगों का माहौल कैसा होगा? निराशाजनक। क्यों? गरीब लोग आ रहे हैं। आप बताइए, 460 तो ना खा पाएंगे, अब कम हो जाएगा। पहले 460 तो अब कम हो जाएगा पक्का। एक आदमी कितना गरीब है? एक आदमी कितना कम ला रहा है? 150। ऐसे कितने गरीब लोग आ रहे हैं? 25। तो इतनी गरीबी आ गई। जैसे अमीरी सब में बटेगी वैसे गरीबी सब में बटेगी। तो ये गरीबी कितने लोगों में बटेगी? 30 लोगों में। 30 से डिवाइड कर दीजिए, 125 घट जाएगा आंसर।
तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कैसे भी चल सकते हैं, ये तरीका यहाँ नहीं ठीक रहेगा। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तभी बताया जाएगा कि जिधर कम संख्या इन्वॉल्व हो उधर की तरफ चलें। देखिए यहाँ पे उसकी इससे जस्ट पैरेलल तरीके से थोड़ा ये कठिन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 25 का गुणा हो रहा था। तो ये नियम होता है कि जिधर की तरफ संख्या छोटी है उधर की तरफ चलें, ये हुआ। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।